इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। खान यूनिस पर इजराइल की भीषण बमबारी, ये है सबसे बड़ी खबर स्टोरी। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। कुछ देर पहले हुए बमबारी से दहला खान यूनिस, कुछ देर पहले हटाइए इसमें से। और 300 जख्मी, इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ में हमास के ठिकानों पर हमले का दावा, ये बड़ी खबर है। राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त सुमित मौजूद है लेबनान से, लेकिन सुमित पहले क्विक अपडेट आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं मनीष के पास आ रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल, और मोहम्मद दाइफ का जो राहुल वॉल है उसको इसके बाद लगाइएगा। सीधे आइए सुमित, क्या अपडेट है? आप लेबनान में है, लेकिन बड़ी खबर हमास से आ रही है। हमास के बहुत बड़े कमांडर मोहम्मद दाइफ, जिसके लिए कहा जा रहा है द मिस्ट्री मैन, उसको मार गिराया गया। बिल्कुल निशान, देखिए लगातार खबर ये आ रही है कि मोहम्मद दाइफ को मार गिराया गया है। अल मवासा के पास यानी खान यूनिस के अंदर ये ऑपरेशन चलाया गया। 20 लोग और भी इंजर्ड है, हालांकि लोगों के इंजर्ड होने की जानकारी है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूं निशांत, कि अब से पहले करीबन 8 से 10 बार इस तरीके के क्लेम आईडीएफ की तरफ से किए गए हैं कि उन्होंने मोहम्मद दाइफ को मार दिया है। 2021 में अगर मुझे याद है तो एक बार ऐसा ही दावा एक बार इजराइल की फोर्सेस ने किया था कि उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन उस ऑपरेशन में मोहम्मद दाइफ की बीवी और एक बच्चा मारा गया था। करीबन 8 से 10 बार 2001 में, 2003 में, 2005 में ऐसे दावे किए गए कि उन्होंने मोहम्मद दाइफ को मार गिराया। दरअसल अभी भी थोड़े दिन पहले जो आईडीएफ के चीफ हैं उन्होंने ये बात कही थी कि 70 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने फाइल खंगाली है, जिसमें मोहम्मद दाइफ की कई रीसेंट पिक्चर्स भी उनके सामने आई थी। उन्होंने पिक्चर्स में दावा किया था कि वो ठीक है, और लगातार ये दावे अब भी किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि मोहम्मद दाइफ बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर है। उसके मारे जाने की खबर समझ लिए कि हमास की कमर तोड़ देने जैसी है। मास्टरमाइंड के अलावा हमारी खबर को ऑन रखे, इस वक्त की बड़ी खबर टिकर में हमारी खबर को ऑन रखे। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, क्विक रिएक्शन। राहुल, पहली ब्रेकिंग जो आपने दिखाई है मोहम्मद दैफ, और तीसरी ब्रेकिंग जो आपने दिखाई है जिसमें 130 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, क्विक अपडेट बताइए मुझे, क्या क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ था, उसके लिए जो सबसे बड़ा कसूरवार मास्टरमाइंड कहा जाता है वो याह्या सिनवार और मोहम्मद दाइफ को। मोहम्मद दाइफ जो हमास के अल कसाम ब्रिगेड का प्रमुख है, कमांडर इन चीफ है, और इजराइल ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें खान यूनिस के अल मवासी इलाके में 5 बंकर बम से हमला किया गया, जिसकी वजह से अभी जो कैजुअलिटी है वहां पर जो अस्पताल में बॉडीज हैं वो करीब 100 के करीब बॉडीज के पहुंचने की बात आ रही है। कुल मिला के 300 से अधिक लोगों के घायल होने की बात है, जिसमें सिविल डिफेंस के भी काफी सारे लोग हैं, उनको भी टारगेट किया गया है। इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमारा टारगेट मोहम्मद दाइफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप गॉस्पेल और लेवेंडर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टारगेट का सिलेक्शन करते हैं, और जब आप रेस्क्यू कैंप का सिलेक्शन करते हैं, और वही यहां पर हुआ एक ऐसी लोकेशन में जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, वहां पर एक के बाद एक 5 रॉकेट से हमले किए गए और वहां पर एयर स्ट्राइक की गई, बम गिराए गए, और जिसकी वजह से हालत यह है कि तमाम तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग जो मलबे में दफन लोग हैं उनको हाथ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हॉस्पिटल में डेड बॉडीज आ रही है। मनीषा, मेरे साथ बने रहिए। मोहम्मद दैफ को लेकर हमारे पास जो जानकारी आ रही है, सीधे राहुल वॉल दिखाइए, और जो 300 लोग मारे गए और जो वहां के शॉट्स आ रहे वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। मोहम्मद दैफ कौन है? आइए दिखाते, सीधे दिखाइए।